नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। मैं एक बगीचे में टहल रही थी। हरी हरी घास बड़े ही करीने से कटी हुई थी। सुंदर क्यारियाँ बनी हुई थीं। उनमें कतारों से रंग बिरंगे छोटे छोटे पुष्प खिले हुए थे। आकाश में बादलों का खेल चल रहा था। मुझे अपना बचपन याद आया। मैं उस समय बादलों से में बनने वाली बिगड़ने वाली आकृतियों को बराबर देखा करती थी। उसमें अपने प्रतिरूपों को खोजा करती थी। कभी एक हाथी आता था, वो खरगोश बन जाता था, और कभी वो पुनः पेड़ बन जाता था, और फिर वो पक्षी बन जाता था। उसे देखकर बड़ा आनंद आता था। अभी भी मंद मंद हवा चल रही थी। मैं फूलों के बीच कुछ खोई हुई सी थी। तभी एक स्त्री को मैंने बिल्कुल अपने करीब पाया। वो खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मैं आपको जानती हूँ। मेरा नाम शांता है। कुछ दिनों से मेरे मन में प्रश्न उथल पुथल कर रहे थे। क्या मैं उसका समाधान आपसे पा सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यदि मेरे उत्तर आपको संतुष्ट कर पाए तो मुझे खुशी होगी। उसने प्रश्न किया, क्यों स्त्री पुरुष के बीच बार बार प्रेम होता है? अनेकों बार होता है। कभी वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो कभी दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। मैंने उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें असल प्रेम नहीं होता है। असल प्रेम ईश्वर के प्रति होता है, जो सारी वासना और भोगों को परिवर्तित कर दे। उस एक प्रेम में डूबने के बाद फिर सांसारिक स्थूल आकर्षण अपने आप छूट जाता है। उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। उसने फिर प्रश्न किया, जिसको कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, प्रेम कैसे हो सकता है? ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा कि पहले प्रेम और शारीरिक आकर्षण में अंतर समझो। जीव मात्र का आकर्षण उनके विपरीत लिंग से होता है। ये प्राकृतिक है और ये हमारे शरीर में हो रहे हार्मोन्स, रासायनिक बदलाव के कारण होता है। यदि ये रसायन हमारे शरीर में उत्पन्न न हो तो मनुष्य एक मिट्टी का पुतला बन जाता है। प्रकृति ने हमें इसे प्रदान किया है जिससे हम अपनी प्रजाति को बढ़ा सकें, उसे विलुप्त होने से बचा सकें। इस आपसी शारीरिक आकर्षण को प्रेम मत समझ लेना। ये वासना है, भोग है। अनंत काल से विकास की प्रक्रिया चल रही है। मनुष्य बुद्धि प्रधान प्राणी है, अतः वह सभी बातों का मंथन करता है। वह इन सभी से मुक्ति चाहता है, परंतु प्रकृति को मुक्ति रास नहीं आती है। नहीं तो वो अपनी माया किस प्रकार विस्तारित करेगी। शांता का तीसरा प्रश्न था, तब क्या ये स्वाभाविक है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम मिलजुल कर रहते हैं। हमें सामाजिक व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। विपरीत का आकर्षण सदैव से था और सदा ही रहेगा। हमें सब समझकर मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।